हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टेस्ट होगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद मैं आपसे बोल दूं कि बड़ी मेहनत के साथ वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। मात्र 100 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज़ दोस्तों इसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी में आपको विशेषण शब्द बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द है। आराम से आप लोग जो है वो बता सकते हो। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण शब्द है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर आपका गुणवाचक विशेषण। तीसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साड़ी की विशेषता है कि वो नीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। सबके समान अधिकार पर विश्वास, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में आप इसको क्या बोलेंगे? सबके समान अधिकार पर विश्वास, उसको बोलते हैं सर हम समाजवाद। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रजोगुण वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा सर, जल्दी से बताओ। रजोगुण वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द में आप इसको क्या बोलेंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर राजसिक बोलेंगे हम। दूसरा ऑप्शन अगेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो योगऋण शब्द है। योगऋण शब्द मैंने आपको बताया, अधिकतर बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वो सभी के सभी योगऋण में गिने जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? जलज। जलज शब्द जो है वो आपका एक योगऋण शब्द होगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ही ऑप्शन प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? जो वाक्य शुद्ध है उसी का आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। जल्दी से बताइए। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यहाँ पर अनाधिकार गलत लिखा हुआ है, उसकी वर्तनी गलत है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, दूसरे में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अगेन आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि जल्दी से बताएं। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या ताजी गन्ने, ये तो गलत है, ये भी गलत है, इन दोनों में से छांटना है। तो यहाँ गन्ने का ताजा रस, क्योंकि जब आप रस बनाते हो रस ताजा होगा, या गन्ने निकाल रहे होते तो गन्ने ताजे होते। तो यहाँ पर गन्ने का ताजा रस मिलता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट, माफ कीजिएगा। कहावत आपको बतानी है, कौन सी कहावत जो है वो सही है। हाथ कंगन को फारसी क्या, हाथ कंगन का रंग क्या, हाथ कंगन की गोलाई क्या, या हाथ कंगन को आरसी क्या, कि सही लोकोक्ति क्या है? तो देखो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर हाथ कंगन को आरसी क्या। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको मुहावरा बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है। आंख चिपकाना, आंख फट जाना, आंखें चार होना, या आंख ना होना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? आंखें चार होना। तीसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए सब। गर्व करऊं रघुनंदन जिनमा महा, देखूं अपन मूर्ति सी के छा, में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा सर? यहाँ पर एक्चुअल में जो अलंकार होगा वो होगा आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है आपका उल्टा, और जो उपमा अलंकार का उल्टा होता है उसी को प्रतीप अलंकार कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुनि पद कमल वंदु दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, में आपको बताना है कि कौन सा छंद है। आराम से आपको गिनना है। पहले तो मात्राएं देखो, मुनि में गिने एक मात्रा एक मात्रा, पद में गिने एक एक फिर मात्रा, कमल में एक एक फिर मात्रा, बंदाओं में देखो दो मात्रा और यहाँ एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ दो और यहाँ दो। गिनो जरा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात दो नौ और 10। ठीक है, 10 के बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 10 दो 12, 12 दो 14, दो 16 और एक 17, 17 मात्राएं आ रही हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 17 मात्राएं कैसे आएंगी? वो इसलिए क्योंकि देखो बंदी में जो आपका बंदी की जगह बदी कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर आपकी अनुस्वर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ एक मात्रा आएंगी तो टोटल आपकी 16 मात्राएं हो जाएंगी। और 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है सर? चौपाई छंद। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वाक्य को चार भागों में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी का आपको चयन करना है। जल्दी से बताएं कि मानव अपने ज्ञान से जैसे सोचता विचारता है उसी के अनुसार कर्म करता है। तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। आराम से आप बता सकते हो।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका, पहले ही पार्ट में गलती है भैया। ज्ञान से सोचा बच्चा, ज्ञान से तो ज्ञान अर्जित किया जाता है, तो पहले ही पार्ट में गलती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे। तो आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तीसरे पार्ट में गलती है, कि मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास मात्र 20 रुपये थे, है ना। तो तीसरी पार्ट में गलती है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। चांद का मुंह टेढ़ा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तितली किसकी रचना है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो तितली रचना किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या है सर? वल्लभाचार्य, तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसको हम यति कहते हैं, दूसरा ऑप्शन अगेन बिल्कुल करेक्ट। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है सर? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अमरस क्या है? जल्दी से बताओ, अमरस। तो अमरस जो है सर, वो एक संचारी भाव है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, संचारी भाव की संख्या जो है वो 33 होती है, उसमें से एक आपका अमरस है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? जल्दी से बताओ। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर सदोकड़ी, चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रौपदी का चीर, इसका सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। द्रौपदी का चीर, तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कभी समाप्त ना होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 22, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं, दूसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, कि वलय शब्द का अर्थ क्या होगा? 23। तो वलय शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका गोलाकार घेरा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अव्ययीभाव समास का आपको उदाहरण बताना है कि किसमें अव्ययीभाव समास है। 24 आराम से बता सकते हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर आजीवन, आजीवन शब्द में आपका अव्ययीभाव समास है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना, मैं आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।